1.4 बच्चों 1.3 को बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आइए देखेंगे 1.4 को कैसे बेहतरीन तरीके से करते हैं, और बड़ा बेहतरीन करने का तरीका भी हमारा बहुत लॉजिक तरीके के होगा। आइए देखते हैं और समझते हैं चीजों को। ऐसा कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर कक्षा 9 की मैथ को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और एक चीज मैं ये समझाने वाला हूँ, मैं एक आपकी प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ, उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाने तरीके समझ में आएंगे, और आप कक्षा 10 के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे चीजों को समझेंगे। समझेंगे पहले देखिए प्रश्नावली 1.4 में क्या दर्शाया गया है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहा गया है कि बताइए दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। ठीक है बच्चों, कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है, ये चीजों को बताना है। तो पहली भी तो ये समझिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, क्या क्या आपको इसमें और जरूरी है देख लीजिएगा। अगर कभी भी आपसे बात करे कहीं भी और कहे आपसे बताइएगा कि यदि आप अपरिमेय संख्या अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या समझिए क्या मैं बताने वाला हूं। कहीं भी आपको अपरिमेय संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, क्या मिल जाए, परिमेय संख्या, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। चीजें समझ में आई। कहीं भी अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या मिले, वहां पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरी चीज, यदि कहीं पर परिमेय संख्या और मल्टीप्लाई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मल्टीप्लाई परिमेय संख्या, तो बच्चों हमें प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या ही। क्या उनसे प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। बात समझ में आई। दूसरी चीज, कहीं पर भी यदि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भागे परिमेय संख्या, तो हमें क्या प्राप्त होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आई चीज समझ में आई होंगी। दूसरी चीज, यदि कहीं पर अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या और माइनस परिमेय संख्या तो अपरिमेय, मतलब इसके साथ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी किया जाए अपरिमेय के साथ और परिमेय के साथ, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समझते हैं क्या क्या चीजें चीजें बच्चों समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, इस चीजों को समझना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे की ओर क्या है। समझेंगे क्या चीजें हैं बच्चों।
क्वेश्चन हमारा कह रहा है बताइए कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ये बताना है बच्चों। परिमेय और अपरिमेय बताना है। आइए देखते हैं। यदि पहले सवाल की बात करूं तो कह रहा है आपको 2√5, कह रहा है 2 - √5 बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो जस्ट पढ़ के आए कि ये हो गई परिमेय संख्या, ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब इनमें आगे पीछे कोई भी होती रहे संख्या, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे सेकेंड नंबर सवाल क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर कह रहा है बच्चों 3 + √23 - √23 ये दिया गया बच्चों। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। और 3 क्या है संख्या बच्चों, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर मैं इसके बच्चों थर्ड नंबर सवाल की मैं बात करता हूं कि थर्ड नंबर सवाल में क्या कहा गया है। थर्ड नंबर सवाल में कहा गया है 1/√2। अब देखो, ऊपर हो गई परिमेय संख्या और ये हो गई अपरिमेय संख्या, जिसके साथ परिमेय संख्या कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग होगा उनके साथ ये कैसी संख्या प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या है, कैसी है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। आगे हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो सॉरी ये तो तीसरा हो गया, सॉरी ये तीसरा नहीं है प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गया, ये तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों। पहला तीसरा क्वेश्चन ये था आपका, ये तो हो गया दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन था बच्चों √2√7/7 इससे ये कट जाएगा तो 2/7 ये कैसी संख्या है बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है। तो ये कैसी है, एक बच्चों परिमेय संख्या है। कैसी है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। आगे मैं बात करूं, अब आपके पास तीसरे के बाद चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है 1/√2। अब √2 तो एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी किया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका पांचवा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 2 पाई। अब 2 पाई में बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको मैंने बताया था कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बच्चों, पाई है तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती। ये कैसी हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया है, पहले वालों को बच्चों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं और सेकंड वाले में महत्वपूर्ण तरीके से समझते हैं क्या चीजें हैं। आइए देखते हैं। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूं फिर आपको समझाना मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए सेकंड वाले में क्या कहा है। सेकंड वाले में कहा है निम्नलिखित व्यंजकों से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, यानी बच्चों इसको हल करना है। ठीक है, आइए हल करते हैं सवालों को बड़ा बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 + √3, फिर दिया गया है +2 +√2, ये दिया गया है। करा 3 + √3 +2 + √2। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है।
और पूछा गया है बताना है बच्चों, इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल करने क्वेश्चन बच्चों गलत लिख गया है, इसको हल करना है क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है बच्चों 3 + √3, फिर है इसके बाद 2 + √2। ये आइए बच्चों इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे गुणा करना है। इसका पहला पद उठाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्यारे, हो जाएगा। इसका पहला पद पहले पद से गुणा कराया, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका पद ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, इसको सेम लिख देंगे, रूट के बाहर को रूट के अंदर। आगे इसको, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर को बाहर और रूट के अंदर वाले को अंदर से। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुछ बच्चों जोड़ घट नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर ये 2 है, इस पर 3 है, तो सेम यही ऐसे हमारा लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बच्चों में सॉल्व करना बताता हूँ। क्या कहा गया है? 3 + √3 के, दूसरा 3 - √3 के। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b², एक ब्रैकेट के अंदर a+b, एक ब्रैकेट के अंदर a-b। पढ़ा है प्यारे बच्चों? इसके रूप में लिखा हुआ है, इसके रूप में हम लोग लिख देंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके रूप में लिखा हुआ है a+b, एक ब्रैकेट के अंदर a+b, एक ब्रैकेट के अंदर a-b, इसके रूप में लिखा हुआ है a² - b² के रूप में लिख दी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट की स्क्वायर से ये कट जाता है, यानी ये से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 में से 3 चले जाएंगे, 6 आ जाएगा। परंतु इसका इस सेकंड तरीका अगर लगाना चाहो तो आप देखिए, मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ। 3 यहाँ से 3, यहाँ से हो जाएगा 3 - √3। इसका गुणा कराएंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे, रूट के बाहर है, रूट के अंदर 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे, ये 3 है और ये 3 बाहर है, तो 3 √3 हो जाएगा। 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा बच्चों, 9 में से 3 चले जाएंगे, 6। तो या तो ऐसे लगा लीजिए, तो ऐसे लगा लीजिए, ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। यहाँ से a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये होता है a², ये होता है फिर b² प्लस 2ab, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों a, ये हो जाएगा b। यहाँ मान रख दो √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 यहाँ 5b, फिर यहाँ से √2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस इससे क्या करेंगे बच्चों, 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करा देंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यह 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही बच्चों? किसी किसी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने दूसरे को तीसरा भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, √5 माइनस √2, और ये दिया गया है √5 प्लस √2, ये दिया गया है। अब बच्चों देखो,
ये फिर वही एक फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आगे स्क्वायर से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2, 5 में 2 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसी वीडियो लगी एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि कैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सवाल लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।